नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अमृत महोत्सव को लेकर निकलेगी तिरंगा यात्रा। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट। राजधानी लखनऊ से लेकर काशी तक प्रशासन मुस्तैद है। चौराहों पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैग मार्च किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकलेगी और प्रदेश के सभी जो बड़े शहर हैं वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। तो तिरंगा यात्रा को लेकर हाई अलर्ट ये है। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ से लेकर काशी तक प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है जगह जगहों पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो बाजार हों, चौराहे हों, तमाम अलग अलग जो जगह हैं, खास तौर से जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस की मुस्तैदी है कोने कोने पर। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकलेगी और प्रदेश के सभी जो बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ हो, राजधानी या काशी हो या मथुरा हो या तमाम और भी बड़े बड़े शहर हो, वहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। बाज़ारों में खास तौर से रौनक है क्योंकि त्यौहार चल रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन की भी मौजूदगी है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ से लेकर काशी तक प्रशासन की मुस्तैदगी है, प्रशासन मुस्तैद है। फ्लैग मार्च निकाला गया है लगातार। तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में या एसपी की मौजूदगी में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और लगातार संवाद भी बिठाया जा रहा है तमाम दुकानदारों से भी, अलग अलग तमाम जो लोग हैं उनसे भी, ताकि सभी जो हैं वो जागरूक हों तिरंगा यात्रा को लेकर। लगातार कार्यक्रम चल रहा है हर घर तिरंगा का और साथ ही साथ तिरंगा यात्रा का, और इसी को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। लेकिन फिलहाल अमृत महोत्सव को लेकर आज तिरंगा यात्रा निकलेगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की भी मौजूदगी है, प्रशासन की भी भागीदारी इसमें है। सुरक्षा को लेकर काफी अहम फ्लैग मार्च निकाला गया है। व्यवस्थाओं को देखा गया है, परखा गया है। तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर खास तौर से पुलिस प्रशासन मौजूद है लगातार, ताकि कोई चूक ना हो जाए। लगातार जांच भी हो रही है। तमाम जो वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज 12 अगस्त 15 अगस्त तक ऐसे ही कार्यक्रम चलेंगे हर घर तिरंगा को लेकर, घर घर तिरंगे को लेकर, तिरंगा यात्रा को लेकर, और इसी को सफल बनाने के लिए ताकि पूरा देश एक तरीके से एक सूत्र में बंध जाए और तिरंगामय हो जाए, तमाम सड़कें तिरंगामय हो जाए। इसी को लेकर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के सभी बड़े शहर जहां पर अलर्ट जारी किया गया है वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैद हैं। लगातार बैठकें भी हुई थी कि किस तरीके से कहां कहां पर तैनाती करनी है, कौन कौन से इलाके संवेदनशील है, कहां कहां से तिरंगा यात्रा गुजरेगी, रूट क्या रहेगा, इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई गई पुलिस प्रशासन के द्वारा बैठकों में, आला अधिकारियों के द्वारा। और उसके बाद देखिए अब सड़कों पर उतरे हुए हैं तमाम पुलिसकर्मी, तमाम जवान उतरे हुए हैं सड़कों पर। खास तौर से राजधानी लखनऊ, काशी, मथुरा, प्रयागराज, तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं प्रदेश के, वहां पर खास तौर से मुस्तैदगी है पुलिस प्रशासन की। तिरंगा यात्रा का आयोजन और अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ 4 सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं, सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां से आशीष वर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष, अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकलेगी, इसको लेकर क्या तैयारी है और किस तरीके से और कहां पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है? आशीष। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन देखा जाए तो करीब
75 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले पूरे प्रदेश में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ को पूरे दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। एक यादगार तरीके से आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए 12 अक्टूबर से, यानी कि आज से लेकर के और 12 अगस्त से लेकर के और 17 अगस्त तक की जिस तरीके से कई सांस्कृतिक जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, 30 ऐसे जो अहम चौराहे हैं, यानी कि जो 30 बड़े चौराहे हैं राजधानी लखनऊ के, उनको दुल्हन की तरीके से सजाया गया है, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं। 75 साल को यादगार बनाने की ये तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह अगर बात की जाए तो रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं, पुलिस मुस्तैद है, यानी कि ये कहा जा सकता है जिस तरीके से कल भी हर चौराहों पर पुलिस देखने को मिली थी। लखनऊ के अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा पे जिस तरीके से जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बकायदा फ्लैग मार्च करते दिखाई दिए थे। जो 30 अहम चौराहे हैं जिनको बकायदा दुल्हन की तरीके से सजाया गया है, उन पर भी काफी पुलिस की निगाहें बनी हुई हैं। लगातार पुलिस जो है फ्लैग मार्च करती दिखाई दे रही है। तो वो ये कहा जा सकता है जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव को एक यादगार बनाने की जो कवायद है वो तेज की जा रही है। हालांकि 15 अगस्त वाले दिन की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सुबह 9 बजे के आसपास झंडा आरोहण करेंगे, उसके बाद पूरे प्रदेश में बकायदा एक सायरन बजाया जाएगा। पूरे प्रदेश में एक 5 मिनट पहले सायरन बजाया जाएगा और पूरे प्रदेश को एक तरीके से कहा जाएगा एक जो राष्ट्रीय गान है उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाएगा। चौराहों की अगर बात की जाए तो चौराहों पर भी रेड सिग्नल किया जाएगा। जो चौराहों पर जो ट्रैफिक है उनको भी कहीं ना कहीं 15 अगस्त के जो ये कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रगान है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। हर जो प्रत्येक जो 30 चौराहे सजाए गए हैं उन पे बाकायदा एलईडी का एक प्रावधान रखा गया है। उन एलईडी पे ही पूरे जो राष्ट्रगान है वो दिखाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो 15 अगस्त रहेगा वो काफी यादगार रहेगा, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के। तो ये एक अहम कहा जा सकता है जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जी ठीक है, रुक करते हैं मथुरा का, जहाँ से मनोहर पटेल जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए मथुरा वृंदावन में तमाम जो कृष्ण भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा भी निकलेगी, तो पुलिस के लिए डबल चुनौती है। क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो आगरा रेंज की जो आईजी है वो भी, उन्होंने भी मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सभी जो कि पुलिस के आला अफसर है उनके साथ में बैठक किया। इसके साथ ही जो काफी भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है, आईजी ने उनको उन क्षेत्रों में भी भ्रमण किया है और सभी जो अधिकारी है सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिशा निर्देश दिए। मैं बता दूं साक्षी जी के जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर के खासे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। अगर कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात की है तो उसको भी लेकर के जो आईजी उन्होंने भी तमाम जो कि अधिकारी उनको भी दिशा निर्देश दिए, जिनमें कि अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्होंने भ्रमण किया है और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो कि आला अफसर उनको दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं साक्षी जी के तिरंगा यात्रा को लेकर के यहाँ काफी लोगों में उत्साह है, जिसे लेकर के आईजी रेंज ने यहाँ पर भ्रमण किया है। जी ठीक है, रुक करते हैं कानपुर का, जहाँ से धीरज शुक्ला है हमारे साथ। धीरज, कानपुर में कहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया और क्या तैयारियां है प्रशासन की? बिल्कुल साक्षी, जैसा कि देखा जा रहा है कि कानपुर में अमृत महोत्सव पूरी तरीके से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है। कानपुर में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया 3 जून में उनका के बाद से अमृत महोत्सव पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। कानपुर में पूरी तरीके से खुशी की लहर दिख रही है लोगों तक, लेकिन कानपुर में ऐसे क्षेत्र हैं काफी जबरदस्त बेगमगंज, जहाँ पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी किया। शासन की कई टुकड़ियां कमरे लगा करके दिखाई, कई चीजें यहाँ पर की जा रही है साथी। ठीक है, रुक करते हैं मुजफ्फरनगर का, जहां से कुलदीप वर्मा है हमारे साथ। कुलदीप, मुजफ्फरनगर में क्या तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की? साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुजफ्फरनगर के वह अमृत महोत्सव के दौरान वह आने वाले 15 अगस्त में आगामी त्योहार के मद्देनजर इस समय जनपद मुजफ्फरनगर के 36 जगह पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और वह
अपने जो त्योहार है उन्हें सकुशल संपन्न कराने के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। ऐसे में आशीष, खास तौर से तिरंगा यात्रा और इसके अलावा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी बीजेपी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आज तिरंगा यात्रा निकलेगी। इसको भव्य बनाने के लिए क्या कुछ बीजेपी की तरफ से तैयारियां हैं और कितनी लंबी ये यात्रा होगी और कहां-कहां से गुजरेगी यात्रा? आशीष वर्मा। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, लगातार कवायदे पेश करते दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चला रहे थे, क्योंकि एक लक्ष्य दिया गया था कि इस लक्ष्य को पूरा करना है। 5 लाख तिरंगा उनको घर घर लगाना था, यानी कि जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा था हर घर तिरंगा, तो हर घर में वो 5 लाख तिरंगा, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जा करके हर घर में तिरंगा देने का काम किया है। हर घर में तिरंगा दिख रहा है। आज जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में, ये कहा जा सकता है बड़ी संख्या में लोग जो है तिरंगा यात्रा निकालेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर व्यापार मंडल के लोग हों, मतलब ये कहा जा सकता है कि एक शानदार तरीके से, भव्य तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाते दिखेंगे। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के जो 30 अहम चौराहे हैं, ये कहा जा सकता है जो लखनऊ का जो दिल कहा जाता है हजरतगंज, उस चौराहे को पूरा दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। आलमबाग का अवध चौराहा, उसको पूरी तरीके से दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। तो ये एक लखनऊ के जो 30 अहम चौराहे, चौक चौराहा, इसको ऐसे 30 चौराहों को बिल्कुल दुल्हन की तरीके से सजाया गया। इन चौराहों पर अगर देखा जाए तो आज एक भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा देखने को मिलेगी। जी ठीक है, मनोहर, मथुरा में कहां-कहां से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर तिरंगा यात्रा की बात किया तो शहर के प्रमुख क्षेत्रों से होकर के बीजेपी है वो तिरंगा यात्रा निकालेगा। बड़ी संख्या में तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर के पुलिस ने भी चाक चौबंद सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम कर रखे हैं। जी साक्षी जी। ठीक है धीरज, देखिए आज कानपुर की सड़कें तिरंगा में होती हुई दिखाई देने वाली हैं। ऐसे में कितनी लंबी यात्रा कानपुर में निकाली जाएगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे और कौन कौन सा वर्ग जिसकी भागीदारी इस तिरंगा यात्रा में आज रहने वाली है कानपुर में? तिरंगा यात्रा कानपुर में व्यापार मंडल, भाजपा कार्यकर्ता के लोगों के बीच लंबी निकाली जा रही है, तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट भी जारी किए हुए, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है, जिसको लेकर के तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन, पीएसी की टुकड़ियां आज तैनात की गई हैं। साथी बिल्कुल। कुलदीप, कितने बजे से तिरंगा यात्रा का आयोजन शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, क्या जानकारी आपके पास? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वतंत्रता जो सप्ताह है उसके अंतर्गत जो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक जो सप्ताह भर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उसको लेकर आज मुजफ्फरनगर में तो केंद्रीय राज्य मंत्री है डॉक्टर संजीव बालियान, उनके नेतृत्व में 1 बजे से लेकर और शाम के 3 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर के सहित अन्य देहात क्षेत्रों में 33 क्षेत्रों में भी बाइक से रैली निकाली जाएगी, जिसमें हर घर तिरंगा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हर घर तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है, हर घर तिरंगा वितरित किया जा रहा है, जिसको लेकर बाइक रैली निकाली जाएगी। बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनकी अपील पर ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया भी जा रहा है, ताकि पूरा जो देश है वो एक ही सूत्र में बनता हुआ दिखाई दे। आशीष, तिरंगा यात्रा का खास तौर से लखनऊ की अगर हम बात करें, राजधानी की अगर बात करें, तो राजधानी में कितने बजे से टाइमिंग क्या कुछ रहने वाली है, शुरुआत हो जाएगी तिरंगा यात्रा की? और आप बता रहे हैं कि हर वर्ग का, व्यापार मंडल हो या कोई और भी वर्ग हो, सभी का सहयोग मिलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, क्योंकि जिस तरीके से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो एक नारा दिया गया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ को पूरी दुल्हन की तरीके से सजाया गया है, चाहे वो विधानसभा हो या बापू भवन हो या लोक भवन हो, पूरे यानी कि ये कहा जा सकता है एक भव्य तरीके से सजाया गया है। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि 12 अगस्त यानी कि आज से लेकर के और 17 अगस्त तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे।
लखनऊ का 1090 चौराहा है, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। ज्ञानेश्वर मित्र पार्क है, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 17 अगस्त की अगर बात की जाए तो 17 अगस्त को आजादी का जिस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उसमें बाकायदा एक कार्निवाल आयोजित किया जाएगा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर वो कार्निवाल आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडा आरोहण करेंगे, उसके बाद पूरा प्रदेश, ये कहा जा सकता है पूरा राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो पूरा राजधानी लखनऊ 52 सेकेंड तक बाकायदा जो ये कहा जा सकता है जो राष्ट्रगान होता है वो करता दिखाई देगा। तो ये कहा जा सकता है आजादी का जिस तरीके से अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायदें पेश की थी, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर के लोग हो, वो बाकायदा डोर टू डोर जा करके हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिए। अगर तिरंगा यात्रा की बात की जाए तो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज ये कहा जा सकता है सुबह 11 बजे के आसपास से शुरू होगा। लखनऊ के केडीसी बाबू स्टेडियम से जो व्यापार मंडल है वो निकालेगा। उसके अलावा 1090 चौराहे से निकाली जाए 1090 चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लखनऊ का जो अवध चौराहा है वहां से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज से जिस तरीके से 15 अगस्त तक की जो तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें देखा जाए एक तरीके से जिस तरीके से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है कि जो मुस्लिम विद्यालय है, ये कहा जा सकता है कि जहां पर जो बच्चे हैं उनको भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया है। उनको उनके हाथों में भी तिरंगा दे करके एक रैली के माध्यम से एक संदेश देने की कवायद की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आजादी के 75 साल जिस तरीके से पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे की जो कवायदें की थी वो पूरी होती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए हमको।